गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए 203 इंजीनियरिंग मटेरियल जो सब्जेक्ट है उसमें आज हम न्यू टॉपिक नॉन फेरस मेटल अलाव धातु के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखिए, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग में फेरस मेटल के समान अलाव धातुओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि अलाव धातुओं में फेरस मेटल की अपेक्षा स्ट्रेंथ कम होती है और महंगी भी ज़्यादा होती है, तो भी अपने कुछ विशिष्ट गुणों के कारण इनका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। इनके कुछ मुख्य गुण ये है कि इनमें जंग नहीं लगता है, फेरस मेटल के कंपैरिजन में लाइट वेट होती हैं और इन पर विभिन्न क्रियाएं करना मुश्किल नहीं होता है। नॉन फेरस मेटल होती क्या है, अलॉय धातुएं होती क्या हैं? ऐसी धातुएं जिनमें लोहे का अंश नहीं होता है अलॉय धातुएं कहलाती हैं। तो अलॉय धातुएं या नॉन फेरस मेटल क्या होता है, जिसमें कि फेरस कंपोजिशन नहीं होता है, लोहे का अंश नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अलॉय धातुएं कहते हैं। नॉन फेरस मेटल शुद्ध अवस्था में बहुत नरम होती हैं। नॉन फेरस मेटल शुद्ध अवस्था में क्या होती है, बहुत ही नरम होती है, जिससे इनका उपयोग कुछ ही कार्यों तक क्या रहता है, सीमित रहता है। तो सबसे पहले तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि जो नॉन फेरस मेटल है या लोहे धातु है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, फेरस कंपोजिशन नहीं होता है, नॉन होता है, और दूसरा लोह तत्व इसके अंदर क्या होता है, नहीं होता है। दूसरा यह है कि जो नॉन फेरस मेटल होता है शुद्ध अवस्था में क्या होता है, बहुत ही नरम होता है, सॉफ्ट होता है, जिससे इसका उपयोग कुछ ही कार्यों तक सीमित रहता है। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो अलॉय धातुओं में फेरस मेटल की अपेक्षा स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, और ये महंगी भी होती है, पर इनके कुछ विशेष गुणों के कारण इनका क्या किया जाता है, व्यापक यूज़ किया जाता है। और जिसमें जैसे जंग नहीं लगती है इनके अंदर, और ये क्या होता है, ये हल्के होते हैं, इन पर काफ़ी सारी क्रियाएँ करना भी मुश्किल नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो हमारे पास में नॉन फेरस मेटल हैं या लोह धातुएं कौन कौन सी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उनके ऑर्स क्या क्या हैं। तो इम्पोर्टेंट ऑर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन फेरस मेटल, इसमें सबसे पहला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम क्या है, एक नॉन फेरस मेटल है, अलॉय धातुएं हैं। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो बॉक्साइट इज़ द मेन ऑर ऑफ एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का क्या है, मुख्य अयस्क है और एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट कंटेन मिक्सचर ऑफ मोनोहाइड्रेट। जो बॉक्साइट होता है वो क्या रखता है, मिक्सचर ऑफ मोनोहाइड्रेट एंड ट्राईहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट क्या होता है, Al2O3.H2O, और ट्राईहाइड्रेट क्या होता है, Al2O3.3H2O। तो जो बॉक्साइट होता है वह कंटेन रखता है मिक्सचर ऑफ मोनोहाइड्रेट एंड ट्राईहाइड्रेट। मेन इम्प्योरिटीज़ आर ऑक्साइड्स। इसके अंदर जो मेन इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं, ऑक्साइड्स, सिलिका, क्ले, टाइटेनियम ऑक्साइड्स फाउंड मेनली। तो इसके अंदर जो मेन जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं, ऑक्साइड्स होती हैं, सिलिका होती है, क्ले होती है, टाइटेनियम ऑक्साइड्स होती है। फाउंड मेनली इन एमपी में मिलता है ये ज़्यादातर, बिहार में मिलता है। अगर इसके अयस्क के भिन्न रूप देखेंगे, कौन कौन से अयस्क हैं एल्यूमिनियम के, कौन कौन से अयस्क हैं, तो हम बता सकते हैं बॉक्साइट्स Al2O3.2H2O, फेल्सपार K2O Al2O3.3SiO2, क्रायोलाइट Na3AlF6, एलुनाइट K2S4 Al2SO4 3 + AlOH3, डाइस्पाइन Al2O3H2, कोरंडम Al2O3। ये सभी क्या है, एल्यूमिनियम के क्या हैं, ये अयस्क हैं और हैं। बॉक्साइट में लगभग 50 से 60% तक क्या होता है, एल्यूमिना होता है, Al2O3 होता है, और 3% तक इसके अंदर क्या होता है, सिलिका होता है, SiO2 होता है, और शेष क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, Fe2O3। शेष क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, Fe2O3। ओके, फिर इसके बाद बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्यूमिनियम की। ये हमने ओर्स के बारे में बात कर ली, अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्यूमिनियम की बात करते हैं।
तो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड अदर प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये इसकी क्या होती है, सिल्वर लस्टर होती है, चांदी जैसी इसकी क्या होती है, चमक होती है, और ब्लूइश टिंजर होती है, नीली झलक होती है इसकी। इसकी सतह पर शीघ्र ऑक्साइड की परत जम जाती है जो इसकी चमक को क्या कर देती है, डल कर देती है। इसकी जो एल्युमिनियम की जो सतह होती है इस पर क्या हो जाती है, ऑक्साइड की परत क्या हो जाती है, जल्दी जम जाती है, जिससे कि इसकी चमक क्या हो जाती है, डल पड़ जाती है। लाइट वेट होता है ये, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 2.7 होती है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 9.82 से लेकर के 98 से लेकर के 99.9% तक ये प्योर होता है। रेस्ट इसमें कॉपर होता है, सिलिकॉन होता है और आयरन होता है। स्ट्रॉन्ग बट लाइट वेट होता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है बट क्या होता है, लाइट वेट होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का होता है ये, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस पर मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होता है। तो ये इसकी क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है जिसको कि हम समझ करके क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अगर मेटलर्जी इंडस्ट्री की बात करें कि कहाँ भी यूज़ किया जाता है तो इट इज़ यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। तो स्टील के अंदर क्या किया जाता है, इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। यूज एज अलॉइंग एलिमेंट, इसको यूज़ किया जाता है कैसे, एज ए अलॉइंग एलिमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल केबल्स में इसको यूज़ किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बस बार ऑफ एल्यूमिनियम आर यूज़ की जाती है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ हो गया। इसके बाद अगर हम केमिकल और फूड इंडस्ट्री की बात करें तो फैब्रिकेशन के अच्छे गुण होने के कारण रसायन और खाद्य पदार्थों का निर्माण करने वाले उपकरणों में भी क्या होता है, इसका उपयोग होता है। खाने पकाने के बर्तन हैं, जैसे हैं कुकर्स हैं, अगर हम बात करें जो डेयरी प्रोडक्ट्स रखने के बर्तन हैं, लॉन्ड्री उपयोग के उपकरण हैं, इसके अंदर भी क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। तो ये एल्यूमिनियम के डिफरेंट हमने बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हमने उसकी क्या कहते हैं, ओर्स के बारे में डिस्कस किया, हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, हमने उसकी एप्लीकेशन के बारे में क्या किया, डिस्कस किया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कॉपर की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, तांबा भी बोलते हैं। तो इसका और या अयस्क की बात करें तो धात्विक अवस्था में पाई जाने वाली ये धातु होती है, मेटालिक स्टेट के अंदर ही पाई जाती है। कॉपर जो होता है ये मेटालिक स्टेट के अंदर क्या हो जाती है, पाई जाती है। तांबे के अयस्क नॉर्मली इसके ऑक्साइड्स, सल्फाइड तथा कार्बोनेट होते हैं। तांबे के जो अयस्क होते हैं नॉर्मली क्या क्या होते हैं, अयस्क इसके ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फाइड होते हैं और कार्बोनेट होते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे क्यूपेराइट है या लाल तांबा है, जिसे हम बोलते हैं हम CO2 ऑक्साइड्स। दूसरा हम बात करें जैसे कॉपर ग्लांस है, जैसे CO2S ऑब्लिक। अगर बात करें अपन कॉपर पाइराइट है, जैसे CuFeS2 है या CO2S Fe2S3 है, तो ये क्या हो गया, कॉपर ग्लास और कॉपर पाइराइट हो गया, पाइराइट हो गया। तीसरा अगर हम बात करें तो मेलाचाइट, CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। और अगर हम बात करें एजूराइट्स, जैसे CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, तो ये कार्बोनेट के रूप में भी क्या होते हैं, मिलते हैं। अगर हम सोर्स की बात करें तो ये अपन ने किसकी बात कर ली, इसके डिफरेंट अयस्क की बात कर रही है। लाल तांबा हो गया जिसे क्यूपेराइट बोलते हैं, कॉपर ग्लांस हो गया, कॉपर पाइराइट हो गया, मेलाचाइट हो गया, एचूराइट हो गया। फिर इसके बाद में क्या है, सोर्स ऑफ कॉपर की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ में मिलता है, बर्मा में काफ़ी मिलता है, सिक्किम है, बिहार है, खेतड़ी राजस्थान में भी मिलता है। इसके अंदर अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉपर की बात करें तो ये लाल भूरे रंग का की नरम धातु होती है, लाल भूरे रंग की है, रेड ब्राउन कलर की ये नरम धातु होती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 2325 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 8.93। सॉरी। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इट इज़ डक्टाइल एंड मेलेबल, ईजिली क्या होता है, मशीनेबल होता है। मोस्ट सुटेबल फॉर द कास्टिंग, फॉर्जिंग, वेल्डिंग एंड करोजन रेजिस्टेंस, हाईली टेंसाइल एंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है इसकी। इसकी स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात करें तो कितनी होती है, 0.385 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर बात करें हम इसकी तो 5.8 × 10⁵ ओम पर सेंटीमीटर होती है। तापीय प्रसार गुणांक, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की बात करें तो 16.6 × 10⁶ जूल
पर मीटर पर सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड इसकी क्या होती है, तापीय प्रसार गुणांक होती है। ड्राई एयर हैज़ नो इफेक्ट ऑन कॉपर बट मॉइस्चर एयर मेक्स अ थिन लेयर ऑफ ग्रीन कलर ऑन इट। जो ड्राई एयर होती है वो तो इसकी सतह पर कोई इफेक्ट नहीं करती है, बट जो मॉइस्चर एयर होती है वो इसके ऊपर क्या कर देती है, ग्रीन कलर की लेयर बना देती है। अगर आप इसके यूज़ की बात करें हम, तो इंसुलेटेड वायर्स, बाइंडिंग वायर्स, जो कुंडली तारें होती हैं इसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। बॉयलर पार्ट्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। वाष्पीकरण बैंक में यूज़ किया जाता है, पाइप में यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है। रेफ्रिजरेटर पार्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। शिप बिल्डिंग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अलॉय मैन्युफैक्चर, अगर हम बात करें इसके कौन कौन से अलॉय बनाए जाते हैं, तो ब्रास है, ब्रॉन्ज है, गन मेटल, इससे क्या किया जाता है, बनाए जाते हैं। ब्रास बनाए जाते हैं, ब्रॉन्ज बनाए जाते हैं, गन मेटल से बनाया जाता है, जिसको पीतल अपन ब्रास को बोलते हैं, ब्रॉन्ज को अपन कांसा बोलते हैं। ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, इससे बनाई जाती हैं। तो इसके ये हो गई हमारे पास में कॉपर के बारे में। इसके बारे में हम बात करते हैं जिंक, जिसको कि हम जस्ता भी बोलते हैं। तो इसके मेन ओर्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जिंकसाइट, जिंकाइट, जिंकाइट, ZnO। इसमें 80% क्या होता है, जिंक होता है। इसके बाद में जैसे जिंक ब्लेंड ZnS, इसमें 67% क्या होता है, जिंक होता है। इसी तरह कैलेमाइन ZnCO3, इसमें 54% जिंक होता है। फिर है फ्रैंकीलाइनाइट ZnO Fe2O3, इसमें 6.18% क्या होता है, इसमें जिंक होता है। तो ये डिफरेंट क्या है इस जिंक के और से। अब सोर्स की बात करें तो जैसे जावर माइंस इन उदयपुर में जावर माइंस है, वहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है। बिहार में हजारीबाग में प्राप्त किया जाता है। ग्वालियर MP में प्राप्त किया जाता है। बर्मा, जर्मनी, नॉर्थ अमेरिका में भी क्या किया जाता है। इससे इसके काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जिंक की अगर हम बात करें, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो ये नीलेपन लिया हुआ क्या हो जाता है, एक श्वेत रंग होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 937 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 6.86 होती है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये क्या होता है, ब्रिटल होता है, परंतु 100 से लेकर के 150 डिग्री सेंटीग्रेड डक्टाइल पर क्या होता है, ये 100 से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, डक्टाइल होता है, तन्य होता है तथा मेलेबल हो जाता है। तो वैसे जनरली तो टेम्परेचर ब्रिटल होता है, पर जैसे इसका टेम्परेचर 100 से लेकर के 150 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है तो ये डक्टाइल और मेलेबल हो जाता है। इस तापमान में इसमें क्या किया जाता है, तारों में डाला जा सकता है, ड्राइंग किया जा सकता है, शीट के रूप में भी इसको रोलिंग किया जा सकता है। अगर पुनः इसका 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है तो दोबारा से उस टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, भंगुर हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, जिससे जिस पर कि इसका क्या किया जा सकता है, पाउडर बनाया जा सकता है। ऊष्मा व विद्युत का क्या है, ये गुड कंडक्टर है। ऊष्मा या विद्युत का क्या है, ये गुड कंडक्टर है। शुष्क वायु, ड्राई एयर का सामान्यतः कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु मॉइस्चर एयर का इसकी सतह पर क्या हो जाती है, ऑक्साइड बन जाती है। तो शुष्क जो ड्राई एयर होती है उससे तो इसकी सतह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर अगर मॉइस्चर एयर है उससे इसकी सतह पर क्या हो जाती है, ऑक्साइड की सफ़ेद परत क्या हो जाती है, जम जाती है। इसकी तरलता क्या होती है, उच्च होती है। अब यूज़ की बात करें तो देखिए इससे की सहायता से गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। पेंट बनाने में, रबड़ है, दवाइयाँ बनाने में भी क्या है, ZnO को क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अलॉय बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे ब्रास है, जर्मन सिल्वर है, एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। जिंक इज़ आल्सो यूज इन डाई कास्टिंग, इसको डाई कास्टिंग के अंदर भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इसकी ये डिफरेंट क्या है, इसकी यूजेज एप्लीकेशंस है। अब हम उसके बाद बात करें टिन। टिन भी क्या है, एक नॉन फेरस मेटल है, जिसको कि रांगा भी कहते हैं। अगर इसके और की बात करें, एस की बात करें, तो देखिए टिन स्टोन या कैसी टेराइट, टिन स्टोन या कैसी टेराइट, जिसको कि SnO2 भी बोलते हैं, ये इसका क्या है, मेन अयस्क है। रिसोर्स की बात करें अगर अपन, जैसे देखिए इंडिया के अंदर है, जैसे हजारीबाग बिहार में, उड़ीसा में बहुत कम मात्रा में मिलता है। विश्व की अगर बात करें तो मलेशिया है, बर्मा है, ऑस्ट्रेलिया है, बोलीविया, यहाँ पर भी क्या हो जाता है, ये इसके रिसोर्सेज है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि इसकी टिन की या रांगा की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम बता सकते हैं, तो श्वेत चांदी, वाइट सिल्वर जैसे चमकलिए होता है ये। मेल्टिंग पॉइंट इसका 232 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो गलनांक बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट को। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसकी विशेष घनत्व कितना है, 3.0 है। और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, तथा इसे क्या किया जाता है, पाउडर भी बनाया जाता है।
तो ये टिन की देखिए, हमने टिन के बारे में जो अयस्क और रिसोर्सेज और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या किया, स्टडी किया। तो इस तरह से आज अगर हम देखें तो हमने नॉन फेरस मेटल के बारे में समझा कि नॉन फेरस मेटल क्या होते हैं। हमने बताया कि जिसमें भी लोहे का अंश नहीं होता है वो क्या कहलाता है, नॉन फेरस मेटल कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, शुद्ध अवस्था में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इनका लाइट वेट होता है। और डिफरेंट हमने ओर्स के बारे में पता करा कि कौन कौन से नॉन फेरस मेटल्स होते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम के बारे में हमने स्टडी करा कि एल्यूमिनियम के क्या क्या ओर्स होते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस हैं। दैन हमने कॉपर, तांबे के बारे में पढ़ा कि इसके कौन कौन से ओर्स होते हैं, इसकी क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ कहाँ ये मिलता है, क्या क्या यूज़ है। इसके बाद में हमने जिंक और जस्ता के बारे में पढ़ा कि इसकी क्या क्या ओर्स हैं, कहाँ कहाँ ये मिलता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या इसके यूज़ हैं। दैन हमने लास्ट में टिन रांगा के बारे में स्टडी करा कि क्या क्या इसके ओर्स हैं, रिसोर्सेज हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप लोगों को ये जो चैप्टर है नॉन फेरस मेटल, ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये बहुत ही ईजी चैप्टर और शॉर्ट चैप्टर है। तो थैंक यू।